Good afternoon, all of you. Welcome you all in our online YouTube channel सूरज एजुकेशन ग्रुप। मैं शोभा एसएस टीचर सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको चैप्टर 10 हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। क्लास 7th न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, नए राजनीतिक संगठन 18वीं शताब्दी के। 18वीं शताब्दी में कौन कौन से नए राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, गठन हुआ, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी वाज एन इवेंटफुल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। 18वीं शताब्दी का जो समय था वो भारतीय इतिहास में एक बहुत सारी घटनाओं वाला समय था। द मैप ऑफ कंट्री वाज रीसेपिंग, यानी देश का नक्शा एक पूरी तरीके से आकार ही बदल दिया था। उसका देश को दोबारा से रीसेप किया गया था, दोबारा से आकार दिया गया था। मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ मेडिवल इंडिया, बहुत ही ताकतवर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का। एग्जाम्पल मुगल एम्पायर विच केम इनटू बीइंग इन 16th सेंचुरी एंड had achieved great excellence in all aspects of polity and culture was on a decline, यानी बहुत ही ताकतवर साम्राज्य, मध्यकालीन भारत के समय का बहुत ही ताकतवर साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर था, जो जिसका उदय जो था यानी जो शुरू हुआ था 16th सेंचुरी में, और जिसने बहुत सारी केम इन टू बींग इन अर्ली 16th सेंचुरी में जो अस्तित्व में आया, और जिसने बहुत सारी ग्रेट एक्सीलेंस, यानी उसने लगभग जितने भी पहलू थे राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सभी पहलुओं में उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, और उसका अब पतन होने लग रहा था 18th सेंचुरी में। द फोर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन हैड सेट इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। ये जो एक असंगठन था, जो एक विखंडन हो रहा था ताकतों का, वो क्यों हो रहा था? ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब जो माना जाता है कि लास्ट मुगल एम्पायर माना जाता है, उसके शासनकाल से ही विघटन लगभग शुरू हो गया था। औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी हैज़ डिस्टोरियस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ द मुगल ट्रेजरी। औरंगजेब की जो दक्षिण को, दक्कन बोलते हैं हम दक्षिण को लेकर जो उसकी नीतियां बनी थी, उन्होंने बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डाला था मुगल साम्राज्य के खजाने के ऊपर। मैनी चीफ एंड फ्यूडेटरीज, चीफ होते हैं मुखिया और फ्यूडेटरीज होते हैं सामंत। बहुत सारे मुखिया और जो सामंत थे मुगल दरबार के, स्टार्टेड असर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस बाय कर्विंग आउट देयर इंडिपेंडेंट किंगडम व्हेन द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ मुगल कलेप्स्ड। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि मुगल जो ताकत है, मुगल जो अथॉरिटी है, जो सेंट्रल अथॉरिटी जिसने सारे सिस्टम को बांध रखा था, वो ख़त्म हो गई। द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दीज वर हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। उनमें जो मुख्य थी वो थी हैदराबाद और अवध और बंगाल की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड इनसेटेबिलिटी फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ये एक बहुत ही अच्छा समय था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि उसने मुगलों की विखंडता और अस्थिरता का फ़ायदा उठाया और उनके विघटन का फ़ायदा उठाया। द पीरियड ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ मेडिवल पीरियड and the beginning of modern age. The changes that occurred were not only political but also social and economical in nature. इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड का तो एंड हो ही चुका था। मॉडर्न एज, आधुनिक जो हमारा युग है, आधुनिक, मॉडर्न होता है आधुनिक, आधुनिक जो हमारा युग था उसकी शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही साथ कुछ बदलाव भी आए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रकृति में भी बदलाव आए। देर वर ऑल्सो ए प्रिसीव्ड चेंज इन द माइंड सेट ऑफ पीपल। लोगों का जो दिमाग था उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आया, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें
चेंज हो गई. लेट अस लुक एट द फैक्टर दैट इनिशिएटेड दैट डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड द इवेंचुअल होता है अंतिम डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर. डिसइंटीग्रेशन होता है कि असंगठन होना उस चीज़ का, वो चीज़ ख़त्म हो जाना, विखंडन हो जाना, विखंडित हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना उसका. तो अब हम पढ़ेंगे कि मुगलों डिक्लाइन होता है पतन, कि मुगलों का पतन होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेवार थे, क्या चीज़ें थी उसके पीछे. इवेंचुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर, जिससे इतने बड़े ताकतवर जो साम्राज्य था वो अखंड हो गया, ख़त्म हो गया. तो इस टॉपिक में इतना ही. बाकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए आप कंटिन्यू विजिट करते रहिए सूरज एजुकेशन ग्रुप, जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर आप कंटिन्यू विजिट में रहिए. थैंक्स, हैव ए गुड डे.